हेलो बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पूरा क्वेश्चन एंड तक देखोगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा कि यस कुछ सीखा हमने। क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। देख बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो लास्ट लाइन बोलता है कि रेन अपीयर्स। इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो मैन को रेन अपीयर हो रहा है ना, वो बेसिकली कौन डिसाइड करेगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करो तो आप VRM को कैसे लिख सकते हो? रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है, ये लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सही बात है। अब जैसे हमने ये लिखा ना, वैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन कुछ किसी और का है ही नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं ना, उसको देखते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, आपको क्या क्या दे रखा है उसके लिए आप जरा ना ये देखो कि ये वाला ग्राउंड लेवल था हमारे पास, जिसको मैं अभी के लिए एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक। और ये रेन चूँकि नीचे आ रही होगी या वर्टिकल किसी एंगल पे आ रही होगी, तो मैंने इसको बोल दिया बच्चे वाई डायरेक्शन, नीचे की तरफ, ठीक है ना। क्लियर है। अब जो रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन है ना, वो कम्प्लीटली नोन है। वो कहता है कि वर्टिकल से ये VR जो है ना, वो 30 डिग्री बना रहा है। चलो भाई, ये बात भी सही है, सही है। और एक चीज़ जो हमें पता है वो है डायरेक्शन ऑफ VRM इज ऑल्सो नोन टू अस। ये भी हमें पता है। वो क्वेश्चन में बोला कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, मतलब ये हमें वाई डायरेक्शन की तरफ है। समझ में आया क्या? जो हमारे क्वेश्चन में वाई डायरेक्शन में दिखा रखा है ना इस डायग्राम में, उसकी तरफ है। अच्छा, तो हमसे बोला गया कि मैन का वेलोसिटी क्या होना चाहिए। देखो भाई, ग्राउंड तो आपने यही लेवल मान रखा है, तो इसी के अलॉन्ग चल सकता है, या तो पॉजिटिव एक्स में जाएगा या तो नेगेटिव एक्स में जाएगा। तो VRM को अगर मैं देखूं तो VRM इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स विच इज़ VR प्लस माइनस VM। VR और VM माइनस VM का रिजल्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो मैं अगर ये मान के चलूँ कि VM अगर इधर होता तो माइनस VM किधर होता सर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। VR किधर है सर? VR है इस तरफ है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा वाई डायरेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है ना, ठीक है, ओके सर। और ये मान लूँ मैं कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड कुछ मान लो, हमने अभी V0 मान लिया, ठीक है ना। अब डायग्राम को वापस बनाते हैं हम लोग। इधर जा रहा है कितने से ये जो नेगेटिव VM है उसका मैग्नीट्यूड VM हो गया। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था VR का वो दे रखा अपने क्वेश्चन में 20। दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना। अब बहुत गौर सुनना है ना, बहुत ही गौर सुनने की आवश्यकता आपको कि ये जो V0 और 20 दे रखे हैं ना, इनका रिजल्टेंट Y में किधर है? Y में। इनका रिजल्टेंट किधर है? रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये Y में। इसका मतलब ये है कि X में जो भी कंपोनेंट आएगा नेट वेलोसिटी का, इन दोनों का जो नेट आएगा वो X में, वो 0 होना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी V0 तो X में ही है। इस 20 का एक कंपोनेंट आएगा इधर 20 cos 30 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट आएगा 20 sin 30 डिग्री। अगर आप चाहते हो कि x में 0 हो जाए तो V0 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 20 sin 30 डिग्री होना पड़ेगा। sin 30 बच्चों बोलो कितना होता है? 1/2। 1/2 ने इसको निपटाया 10 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड विद विच मैन शुड रन और मूव। समझ में आया क्या? ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड स्पीड ऑफ या स्पीड विद विच रेन अपीयर्स टू हिम। किस स्पीड से रेन मैन को आती हुई अपीयर होगी? तो वो कौन सा कंपोनेंट है बेटा? ये 20 cos 30 वाला ही तो है। तो ये आंसर आएगा 20 cos 30 डिग्री।
तो 20 इंटू √3/2 ये आपका आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे कंसेप्ट के थ्रू मैंने पूरी बात आपको समझाई। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।